शैक्षिक तकनीकी बीएससी बीएड और बीएड पार्ट थर्ड के शिक्षार्थियों के लिए शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है। आज का युग विज्ञान का युग है तथा आज के युग में मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष वैज्ञानिक आविष्कारों अनुसंधानों के आधार पर चल रहा है और उससे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जो है प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ हम देखें तो शिक्षा का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है और शिक्षा में आजकल जो है शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज जो है जो शिक्षण कार्य करवा रहे हैं ये मशीन पर आधारित हो गया और ऑनलाइन जिस क्लास जो चल रही है ये उसी का एक रूप है। इसके अंतर्गत जो अन्य संसाधन हम आजकल काम में लेते हैं उसके अंदर रेडियो टेप रिकॉर्डर एक तरह से पुरानी बात हो गई। टेलीविज़न भी जो है अपनी वहाँ से रिप्लेस हो गया है। रेडियो विज़न थोड़ा चल रहा है, विद्यार्थियों को कई पाठ जो हैं रेडियो के माध्यम से पढ़ाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से अभी जो लेटेस्ट जो मशीन हमारे पास है उसके अंतर्गत हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर का जो प्रयोग है वो आज शिक्षण कार्यों में विशेष तौर से किया जाने लगा है। शिक्षा शास्त्र में कोई भी अंग हो, चाहे वह विधियाँ हों, प्रविधियाँ हों, चाहे उद्देश्यों का ज्ञान हो, शिक्षण प्रक्रिया हो, शोध का कार्य हो, तो बिना इस तकनीकी के एक प्रकार से वो अपंग होता है। छात्राध्यापकों की सैद्धांतिक ज्ञान से संबंधित समस्या हो, चाहे प्रयोगात्मक शिक्षण की अड़चनें हो, तकनीकी हमें सहायता देती है। जितना हम आज तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं उससे कई विद्यार्थियों को लाभ हो रहा है और उससे जो है नई नई बातें जो है सीखने को मिल रही हैं। आज तकनीकी विज्ञान इतना समृद्ध और शक्तिशाली होता जा रहा है कि बिना इसका अध्ययन किए छात्राध्यापकों का शिक्षण संबंधी ज्ञान और कौशल एक प्रकार से अधूरे समझे जाते हैं। शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षा के क्षेत्र में पुरानी अवधारणाओं को जो है हटा दिया है और आधुनिक संदर्भ के साथ क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड में ब्रूनर जोन्स ने 1967 में किया और इसके बाद में इंग्लैंड की NCERT संस्था द्वारा जिस प्रकार से हमारे देश में NCERT है उस तरह से इंग्लैंड में NCET संस्था द्वारा जो है इसका एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया और इसकी व्याख्या की गई तथा अन्य संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने इसका इतना और इस स्तर का कार्य प्रस्तुत किया जिससे शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र के समकक्ष पहुंच चुका है। भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में भी इस पर विचार विमर्श हुआ और सबसे पहले भारत के अंदर
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने, फिर मेरठ विश्वविद्यालय ने, इंदौर विश्वविद्यालय, गढ़वाल, आगरा और राजस्थान, इन राज्यों के अंदर भी जो है इस विषय पर जो है और विश्वविद्यालयों में इन पर चर्चा हुई और इससे अपने बीएड और एमएड के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से रखा गया है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को बीएड और एमएड के पाठ्यक्रम में विशेष रूप से रखा गया है। इस विषय की महत्ता तथा उपयोगिता को देखते हुए एनसीईआरटी न्यू दिल्ली ने शैक्षिक तकनीकी केंद्र सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्रारंभ की है, जहां पर शोध कार्य, प्रशिक्षण तथा निर्देशन की व्यवस्था की गई है। अब हम देखते हैं कि तकनीकी क्या है। व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी? तकनीकी विज्ञान अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी शब्द का पर्याय है। इसका अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियाँ। वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियाँ, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करना। शिक्षण में या शिक्षा में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करना और इसकी जो है विधियाँ, उन विधियों का प्रयोग करना, उन विधियों का प्रयोग करना। प्रोफेसर गॉलब्रेथ के अनुसार तकनीकी शब्द की दो प्रमुख विशेषताएं होती है। नंबर 1, वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक कार्यों में क्रमबद्ध प्रयोग तथा दूसरा, व्यवहार के कार्यों का खंड व उपखंड में विभाजन करना। व्यवहारिक कार्यों में क्रमबद्ध प्रयोग, व्यवहारिक कार्यों में क्रमबद्ध प्रयोग, नंबर 1। दूसरा, व्यवहार के कार्यों का खंड व उपखंड में प्रयोग। तो ये कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक जो तकनीकी शब्द है, इसकी दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। एक तो वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक कार्यों में क्रमबद्ध प्रयोग करना और दूसरा, व्यवहार के कार्यों का खंड व उपखंड में प्रयोग व विभाजन। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी विषय इन मानदंडों की विशेषताओं को पूरा करते हैं, उसे हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। जैकोटा ब्लूमर ने 1973 के अंदर जो है इसको परिभाषित किया और उनके अनुसार इसकी परिभाषा क्या होती है? टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी टू प्रैक्टिकल एंड्स। वैज्ञानिक व्यवस्थाओं तथा प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी या तकनीकी विज्ञान है। वैज्ञानिक व्यवस्थाओं प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप, प्रयोग करना, प्रयोगात्मक रूप शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। तकनीकी शब्द को मशीन या मशीन संबंधी प्रत्ययों से जोड़ा गया है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। ये एक ग्रीक शब्द टेक्नोकॉस
से निकला है, जिसका अर्थ है कला, तथा इसका पर्याय लैटिन भाषा का शब्द टेक्सर है, जिसका मतलब है ना बुनना या निर्माण करना, तो कंस्ट्रक्ट्स। अब आता है शैक्षिक तकनीकी का अर्थ। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज, सरल, सक्षम, क्या कहता है इसको, सहज, सरल, सहज, सरल, सक्षम और प्रभावशाली। टेक्नोलॉजी क्या करती है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज, सरल, सक्षम और प्रभावशाली बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा विधियों का उचित प्रयोग शैक्षिक या शिक्षा तकनीकी कहलाता है। तकनीकी में शिक्षा, शिक्षण तथा अधिगम इससे बहुत प्रभावित हुए हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन अनुसंधानों, खोजों एवं अन्वेषणों के फलस्वरूप ऐसी तकनीकों अर्थात कौशलों का विकास किया गया है, जिनसे शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पर्याप्त सहायता मिल रही है। इन दक्षताओं और कौशलों को, जो कि विशेषतया विज्ञान पर आधारित हैं, शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। यानी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो तकनीकी या जो तरीका हम काम में ले रहे हैं, जो कि एक तरह से हमारे लिए बहुत प्रभावी है, जो सहज है, सरल है और सक्षम है, तो इन दक्षताओं को, इन कौशलों को प्राप्त करने के लिए जो तरीका है, उसी को हम शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। शैक्षिक तकनीकी परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। परिभाषा, परिभाषाएं दो प्रकार से दी गई है। एक तो एकांगी परिभाषा, कुछ भारतीय शिक्षाविद और एस.एस. कुलकर्णी के अनुसार तकनीकी तथा विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों के शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को ही शिक्षा तकनीकी कहा गया है। विज्ञान के आविष्कारों तथा नियमों के द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग, इसको शिक्षा तकनीकी कहा गया। दूसरा है ग्राह्य परिभाषाएं, जिनको कि सभी ने माना है, और उसमें कुछ शिक्षाविद हैं जिनके नाम मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ, और उन्होंने जो परिभाषा दी है उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश की। शिव के मित्रा, शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जाता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ये एक ग्राह्य परिभाषा है कि शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जाता है जिनके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है कार्यात्मक प्रक्रिया। इसके जो विचारक हैं, शिक्षाविद हैं, उन्होंने अपनी परिभाषा दी है लीथ के अनुसार, JOM लीथ के अनुसार अधिगम तथा अधिगम की परिस्थितियों के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग
जब शिक्षण तथा प्रशिक्षण के सुधार तथा प्रभावशाली बनाने में किया जाता है तब उसे शिक्षा तकनीकी कहते हैं। अधिगम सीखना और अधिगम सीखने की जो परिस्थितियाँ हैं उनमें वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करना, और जब शिक्षण और प्रशिक्षण के सुधारने की बात आए तो उसको प्रभावशाली बनाने के लिए जिस टेक्निक का उपयोग किया जाता है उसको हम शिक्षा तकनीकी कहते हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार शिक्षा तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यावहारिक ज्ञान की सहायता से सुनिश्चित प्रविधियों का विकास करना, सुनिश्चित प्रविधियों का विकास करना, ऐसी तकनीकी का विकास करना जो कि सुव्यवस्थित हो, जिससे विद्यालयों की शैक्षिक प्रणाली को परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके, जिसके द्वारा विद्यालय की शैक्षिक प्रणाली और परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था के लिए किया जा सके। तो ये गेने का विचार। फिर आता है गालब्रेथ के अनुसार शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा। शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य वैज्ञानिक या अन्य संगठित ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग से है। इसमें व्यवहारिक कार्यों का खंड उपखंड में विभाजन किया जाए। व्यवहारिक कार्यों में खंड व उपखंड में इसका विभाजन किया जाता है और प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तकाशी सकामोटो। इनके अनुसार शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य कुछ आवश्यक तत्वों जैसे शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण सामग्री, विधि वातावरण, छात्रों व निर्देशकों के व्यवहार तथा उनके मध्य होने वाली अंतः प्रक्रियाओं को नियंत्रित करके अधिकतम शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न करना शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य, जैसे शैक्षिक उद्देश्य है कि शिक्षा क्या उद्देश्य है और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड मटेरियल और एनवायरनमेंट है ना, छात्रों के लिए निर्देशन और निर्देशकों का व्यवहार, इन सब के बीच में जो अंतः प्रक्रिया होती है, जो इंटरेक्शन होता है, उसको नियंत्रित करके अधिकतम शैक्षिक प्रभाव उत्पन्न करना। अधिकतम प्रभाव, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन किस प्रकार से हम शिक्षार्थियों को दे सकते हैं, ये सकामोटो का परिभाषा है। नेक्स्ट है आई के डेविस के अनुसार शैक्षिक तकनीकी का संबंध शिक्षा तथा प्रशिक्षण की समस्याओं से होता है और अधिगम स्रोतों की व्यवस्था में क्रमबद्ध उपागम का अनुसरण किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी में अधिगम स्रोतों की व्यवस्था, सीखने के जो स्रोत हैं उनको हम किस प्रकार से लागू कर सकते हैं और उसका किस प्रकार से हम क्रमबद्ध जो है प्रयोग करके जो कुछ हम अधिगम करना चाहते हैं उसको जो है अनुसरण किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। हेडिन के अनुसार शिक्षा तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत व व्यवहार की वह शाखा है जो मुख्यतः सूचनाओं के उपयोग एवं योजनाओं से संबंधित होती है और जो सीखने की प्रक्रिया पर नियंत्रण करती है या नियंत्रण रखती है। तो शिक्षक तकनीकी व्यवहार की वह शाखा है, शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार की वह शाखा है जो मुख्यतः सूचनाओं के उपयोग और योजनाओं से संबंधित होती है और जो सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। ये
शैक्षिक तकनीकी की परिभाषा। रॉबर्ट ए कॉक्स के अनुसार, जो कि उन्होंने 1970 में ही ये परिभाषा दी है कि मानव की सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग और उसका प्रक्रिया, तो सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक प्रक्रिया शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि शैक्षिक तकनीकी में निम्न प्रत्यय शामिल होते हैं। कुछ रिजल्ट निकाले गए हैं। इन शिक्षाविदों की जो परिभाषाएं हैं उनको देखने के बाद में ये निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा तकनीकी में शिक्षण और प्रशिक्षण के व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान शिक्षण तथा प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक तकनीकी में शिक्षण एवं प्रशिक्षण के व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिया जाता है। वैज्ञानिक ज्ञान शिक्षण तथा प्रशिक्षण का उसमें प्रयोग किया जाता है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों तथा अन्य नियमों को शिक्षण में प्रयोग करना जिससे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तीसरा, अधिगम के स्वरूपों तथा स्रोतों को अधिक महत्व दिया जाता है। अधिगम के स्वरूप, सीखने के क्या स्वरूप हैं और उसके क्या सोर्स हैं, क्या स्रोत हैं, उनको इसके अंदर अधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षा तकनीकी के प्रणाली उपागम को प्रधानता दी जाती है जिसमें सुनियोजित पद्धतियों तथा प्रविधियों का विकास किया जा सके। और नेक्स्ट है, शिक्षा तकनीकी में शिक्षण, प्रशिक्षण तथा अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से प्रभावशाली पद्धतियों, टेक्निक्स और प्रविधियों का जो है विकास किया जाता है ना। तो इसके माध्यम से, शिक्षा तकनीकी के माध्यम से हम अपने शिक्षण अधिगम को, प्रशिक्षण को किस प्रकार से प्रभावशाली बना सकते हैं और इसका व्यवहारिक ज्ञान जो है इसमें हमारा सहायता करता है। इसका व्यवहारिक ज्ञान इसमें हमारी यानी शिक्षकों की सहायता करता है और शिक्षक जो है प्रभावशाली ढंग से कुछ नई टेक्निक्स, नए तरीके इजाद करके अपने शिक्षण प्रशिक्षण को जो है प्रभावशाली बना सकता है, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं। नेक्स्ट जो बिंदु आता है वो है शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य क्या है? शिक्षा तकनीकी के उद्देश्य, शिक्षण एवं अधिगम को सरल, सुबोध व रुचिकर बनाने में शिक्षण तकनीकी से बहुत सहायता मिलती है। शैक्षिक तकनीकी प्राचीन शैक्षिक विधियों में सुधार करके नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों से शिक्षण विधियों का सूत्रपात करती है और इसके प्रमुख उद्देश्य हैं व्यक्तिगत ढंग से अधिगम में सहायता, व्यक्तिगत ढंग से अधिगम यानी सीखने में सहायता करना, शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारित करना, शिक्षण व अधिगम को व्यावहारिक बनाना, ये उद्देश्य है। छात्रों के गुणों का विश्लेषण करना, छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना और वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं को पहचानना
शिक्षा का नियोजन, संचालन व मूल्यांकन करना, ये शैक्षिक तकनीकी का मुख्य उद्देश्य है। पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसके विविध पहलुओं को क्रमबद्ध करना, कक्षा शिक्षण की प्रभावकारिता में वृद्धि करना, शिक्षण हेतु पृष्ठपोषण, फीडबैक व पुनर्बलन की विधियों का चयन करना, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण युक्तियों व पाठ्य सहगामी क्रियाओं का चयन करना, अधिगम कार्य को अधिक वैज्ञानिक बनाना, अधिकाधिक छात्रों तक अधिकाधिक सूचनाएं पहुंचाना, छात्रों व शिक्षकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ज्ञान का संचय प्रसार, ज्ञान का संचय, ज्ञान का प्रसार और ज्ञान का विकास करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को वास्तविक एवं प्रभावशाली बनाना, ये शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स हैं, शैक्षिक उद्देश्य हैं, क्योंकि अब हम बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी का महत्व एवं उपयोगिता, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी का क्या महत्व है और इसकी क्या उपयोगिता है, इस पर छोटी सी चर्चा करते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनसाधारण के लिए शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ये इसकी उपयोगिता है। इसी प्रकार से प्रौढ़ शिक्षा तथा अनवरत शिक्षा कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक प्रचार और प्रसार, विकास करना, शिक्षा के संगठन, प्रशासन व प्रबंध की समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन व विकास किया जा सकता है। शिक्षा के संगठन, प्रशासन एवं प्रबंध की समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल शिक्षा के संगठन के बारे में, प्रशासन के बारे में और प्रबंधन के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही है और देखने को भी मिल रही है। तो शैक्षिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इन समस्याओं को सुगम बना सकते हैं, इनको निराकरण कर सकते हैं। शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को मशीनों के प्रयोग से सरल, सार्थक तथा सुनिश्चित बनाया जा सकता है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसको हम सहज, सरल और प्रभावशाली बना सकते हैं। ठीक है। अध्यापकों की कार्यकुशलता में वृद्धि की जा सकती है। और नेक्स्ट है चौथा, तकनीकी के माध्यम से शिक्षक व छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सकता है और अपेक्षित परिवर्तन ला करके सीखने की जो उपलब्धि है उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षण तकनीकी के माध्यम से अनुसंधान व शोध कार्य में सुधार किया जा सकता है। शोध कार्य में सुधार किया, आज शिक्षा में कई शोध कार्य चल रहे हैं, तो उनमें भी कुछ सुधार किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण नई एक विधा आई है, इसके माध्यम से जो है हम उसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से सिमुलेटेड शिक्षण, अनुकरणीय शिक्षण आदि में प्रशिक्षण दिया जा सकता है और उसको प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षा तकनीकी के माध्यम से शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर है ना, आदि के प्रयोग से जन शिक्षा का भी प्रयास किया जा सकता है। तो निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षण की उपादेयता बढ़ाती है,
शिक्षण की उपादेयता बढ़ाती है और छात्राध्यापकों को प्रभावशाली विधि से सिखाती है। ये समाज के लिए ज्ञान के संचयन, प्रचार, प्रसार तथा विकास के लिए उपयोगी है। भारत जैसे देश में जन शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु शैक्षिक तकनीकी आज वरदान सिद्ध हो सकती है, हो रही है। फिर भी हम देख रहे हैं कि इतने वैज्ञानिक आविष्कार होने के उपरांत भी दूर दराज के स्थानों तक, गांवों तक, दूर दराज में रहने वाले विद्यार्थियों तक एक जो तकनीकी पहुंचनी चाहिए थी अभी तक पहुंच नहीं पाई है। फिर भी हमारी सरकारों का ये प्रयास है कि आज की परिस्थितियों को देखते हुए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का उपयोग अधिक से अधिक किया जा सके और छात्र इनसे लाभान्वित हो। इस तकनीकी का प्रयोग करके बालक अपने घर पर ही शिक्षण अधिगम कर सकता है। तो ये शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता है या उपादेयता है जो कि हमें आज प्रयोग करना चाहिए या हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। धन्यवाद।